जय हिंद दोस्तों। मैं कुंदन कुमार गुरुजी सेंटर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज मेरा दूसरा दिन है जो मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ एक वीडियो के माध्यम से। क्योंकि हम लोग पिछले दिन कुछ बातें किए थे बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी को लेकर के। मैंने कहा था कि मौका बहुत ही मुश्किल से मिलता है, जो मिला है बिहार के विद्यार्थियों को। तो आज हम कुछ बेसिक बात करेंगे, फॉर्म फिलअप से संबंधित कुछ बेसिक बात करेंगे। क्योंकि केवल प्रिपरेशन, तैयारी केवल इनसे नहीं होता है। फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए बहुत सारी बातों पर ध्यान देना होता है। जैसे आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन कहीं फॉर्म फिलअप करने में मिस्टेक कर दिए तो जैसा कि इस बार गाइडलाइन दिया है बीएसएससी ने कि अगर आपकी गलती हो जाएगी तो उसको सुधारने का कहीं कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ और कुछ फिर मैं बुक लिस्ट की बात करूँगा। क्योंकि आपको समय बहुत ज़्यादा बीएसएससी नहीं दे रही है। इस बार बहुत ही क्विक प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। इसीलिए तो जैसे कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो पहली बात कि जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन से संबंधित हैं, जिनको रिजर्वेशन चाहिए, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, जो भी है। तो इसमें क्या है कि जैसे बिहार में ओबीसी है तो बिहार में ओबीसी दो कैटेगरी में आता है, BC1 और BC2। BC1 को ईबीसी बोला जाता है। तो जो लोग ईबीसी संबंधित हैं, ईबीसी से उसका 1 कैटेगरी रहेगा और जो बीसी से संबंधित उसका 2 कैटेगरी रहेगा। BC2 बोला जाता है उसको, और ईबीसी यानी 1 वाले को। ये ध्यान रखेंगे। और कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम, ये तीनों चीज़ सबसे पहले आप बनवाएंगे। ये तीनों चीज़ बनने के बाद आपका एक सर्टिफिकेट बनेगा, NCL दोनों का बनेगा, BC2 वाले का भी और ईबीसी वाले का भी। तो ये बनाना ज़रूरी है, NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अगर ये बन जाएगा तो फिर ये अपने पास आपको रखना। हो सकता है फॉर्म फिलअप करने के समय में मांगे, नहीं भी मांगेगा, हो सकता है उसका सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, नहीं भी मांगेगा, फिर भी उसको बना करके फॉर्म फिलअप से पहले आपको रखना होगा। इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपसे मांगेगा आज के डेट का, इसलिए यह ध्यान रखेंगे। जो लोग एससी से हैं तो कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम ये बना लेंगे। जो एससी मतलब एससी हो या एसटी, दोनों को ये लगेगा। इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित स्टूडेंट हैं, ईडब्ल्यूएस मतलब जनरल कैटेगरी के लोगों को जो 10% आरक्षण दिया गया है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसका कि 8 लाख से इनकम कम होता है, उनको बनाया जाता है। और भी कई सारा कैटेगरी है, उसमें बात है ना। 5 एकड़ से ज़मीन कम होना चाहिए, है ना, देहात क्षेत्र में।
जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 1000 वर्ग मीटर से ज़मीन का कम होना चाहिए, वर्ग फीट से कम होना चाहिए, तो ये उसमें रहता है कैटेगरी। तो इस तरह से EWS सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे आप लोग। EWS सर्टिफिकेट बनवाने से पहले कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम बनवाएंगे, इसके बाद ही वो बनेगा। ये कैटेगरी है, ये बनवा करके आप फॉर्म फिलअप करने से पहले आप रख लेंगे, समझ रहे हैं ना। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट का कॉल आया कि सर बुक लिस्ट क्या रहेगा, कौन सा बुक कैसे क्या किया जाएगा। इसमें दो तरह की बातें हैं। पहली बातें हैं कि जो स्टूडेंट न्यू हैं, जो प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए अलग। जो पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोचिंग कर चुके हैं, तो उसके लिए क्या है, उनको केवल और केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जो लोग नए हैं, आप कोशिश करें कहीं ना कहीं कोचिंग पकड़ लें, आप कोचिंग का सहारा लें, या अगर खुद से अगर आप प्रयास कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले आप SPD को पकड़ लें, SPD पढ़ें, उसको चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि उससे भी बेहतर होगा कि आप NCERT पढ़ें, लेकिन NCERT सबके बस की बात नहीं होती है। तो उसके पहले एक होता है ना कि मतलब एक ट्रैक पकड़ने के लिए, कि शुरुआत करने के लिए शुरुआत क्या करें, तो SPD पढ़ना शुरू करें। हालांकि उसमें भी बहुत सारा एरर है, लेकिन कोई बात नहीं है, जब धीरे धीरे आप पढ़ने लगेंगे तो एरर भी आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ एरर है और कैसे क्या है। कुछ लोग लूसेंट भी पढ़ते हैं, तो अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो उसको भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस सेट की ओर ज़रूर बढ़ें, प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें आप। प्रैक्टिस सेट में क्या है, कुछ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है जो कि ठीक ठाक रहता है, और कुछ पब्लिकेशन का थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि रुक्मिणी प्रकाशन का जो प्लेटफॉर्म का होता है, उसका प्रैक्टिस सेट, उसका कई सारा वॉल्यूम निकलता है, 1 2 3 4 इस तरह वॉल्यूम निकलता है। तो 1 बाय 1 वॉल्यूम करके आप उसका प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि डेली एक ठो लगा लें प्रैक्टिस। जिनका तैयारी पहले से है, जो पहले से विषयों को पढ़ चुके हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और जो कि अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको है कि पहले आप बेसिक चीज़ों को पढ़ें, जैसे SPD से स्टार्ट करें पढ़ना। साइंस और आर्ट दो अलग अलग पेपर होता है उसमें, SPD में, उसको पढ़ना स्टार्ट करें। कुछ मैगजीन्स पढ़ें, जैसे सामान्य ज्ञान दर्पण है, उसको पढ़ें। पेपर आप डेली रीडिंग करें, है ना, पेपर का डेली रीडिंग करें मॉर्निंग टाइम में, 1 घंटा 8 घंटा जो भी लगे, आप पेपर को पढ़ें। आप जो भी नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ये न्यूज़ होता है, उसको आप पढ़ें। इसके बाद जिनका तैयारी है तो उनके लिए रुक्मिणी प्रकाशन का है प्रैक्टिस सेट। उसमें क्या होता है, एक्सप्लेनेशन रहता है, ये विशेषता है उसमें। एक्सप्लेनेशन को जब आप बार बार पढ़ते हैं, देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो याद हो जाता है ना। दूसरी बात एक आता है स्पार्क पब्लिकेशन का, उसका भी बढ़िया रहता है, उसका भी एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक रहता है, मिला जुला करके अच्छा रहता है। एरर भी कम व बेश, मतलब बहुत ही ना के बराबर एरर रहता है, बाकी एकाध एरर तो मिल ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको फ़ायदा क्या होगा कि उसमें मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, GK GS सारा चीज़ रहेगा। करंट को आप डेली पढ़ते रहें। बहुत सारा बुक है मार्केट में आपका, जैसे कि वार्षिक वाला भी है, जैसे SPD का वार्षिक आता है, एडुटेरिया प्रकाशन का वार्षिक आता है, और भी कई सारा वार्षिक अंक आता है। तो कोई भी एक मैगजीन को आप पढ़ते रहें, फॉलो करें। और विशेष बात ये रहा कि आप पढ़ाई में थोड़ी सी भी कंजूसी ना करें। पढ़ाई को इतना ज़्यादा सीरियसली लें, सीरियसली का नहीं मतलब क्या, बस पढ़ना है, पढ़ के ही एंजॉय कीजिए। फालतू के कामों में बिल्कुल टाइम को बर्बाद मत कीजिए। किसी ने कुछ कह दिया तो उसके काम में लग के नहीं, बस अपना काम करना है, अभी कुछ नहीं। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक कुछ भी किसी का नहीं सुनना है। और ये मत सोचिए कि एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ेंगे या फॉर्म भरेंगे तब पढ़ेंगे, नहीं, आज से और अभी से लग जाइए।
धीरे धीरे आपका सर्टिफिकेट बनेगा, फिर आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ये सारा प्रक्रिया चलते रहेगा, समझ रहे ना। तो इसीलिए आप लोग शुरुआत करें और अपने काम में लग जाएं, क्योंकि ये मौका जो मिला है ये कब मिलेगा ये किसी को पता नहीं है। जय हिंद। मैं इसी पर रोकता हूँ क्योंकि लंबा वीडियो ठीक नहीं होगा, अभी शुरुआत है, थोड़ा सा मैं छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर अच्छा लगे, मेरा सजेशन अच्छा लगे तो इसको ज़रूर आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरा बहुत ही कम है, मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ। नहीं तो अगर सब्सक्राइबर आ जाएगा तो फिर मैं लाइव भी आऊँगा, आप लोगों से बात करूँगा। जय हिंद, जय भारत।